पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। पाकिस्तान के किसान मंत्री फवाद चौधरी का एक चंद्रयान-3 को लेकर बयान आया है, जिसमें इनका कहना है कि आखिर चंद्रयान यदि चांद पर लैंड कर जाता है तो इससे किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम तो चंद्रमा को यहीं से देख सकते हैं और उसका सब कुछ डेटा निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को आज भी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज भी ये चाहते हैं कि कोई भी तरक्की का काम देश में दुनिया में ना हो सके और हम बस सिंपल सा काम करते रहें और टेक्नोलॉजी और विकास और इन सब बातों पर ध्यान ना दें। और अब ये सारी मानसिकताएं इनकी बताती हैं कि हाँ, कितनी बड़ी जाहिलियत इन लोगों के अंदर जो है आज भी भरी पड़ी हुई है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है। बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। देखिए, फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं, तो वो कुछ और मतलब सोचिए और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएं, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी, ये सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये सोच पे मतलब अब चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरी वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब को, मतलब वो तो यंग हैं, उनको तो ये जो बूढ़ी सोच है उससे मतलब पीछे हट के ज़रा सोचना चाहिए, आगे निकल के सोचना, फ्रंट फुट पे आके सोचना चाहिए कि जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी इशू को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि वो उससे नई चीज़ें निकाल सकें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और उनसे कुछ नया फ्रूट्स भी ले सकें। इसके लिए लॉन्च किया है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है।
जब चांद तक पहुंचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकती। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था जब वो हमें समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। चले एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं। अच्छा। ओके, मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा। डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा। इन सारी जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला जो कायनात का सारा राज है, उसको कैसे पा सकेंगे, उससे फ़ायदा कैसे ले सकेंगे। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें, अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और आज जिस पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा। ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे पता नहीं, उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है, ज़रूरी मुल्क है। अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे। रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से बेवकूफ़ बना के, कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की गई हो या पैदा की गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें, और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा। सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो है वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे, चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि मैं थोड़ी इसकी हक़ में हूँ।
ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फिजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तरले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो हम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं, जो इंडिया ने किया वो भी उसके। और इनकी जाहिलियत तब सबसे ज़्यादा सामने आती है जब भारत कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसका नाम पूरे देश और पूरी दुनिया में फेमस होने वाला होता है, तब इनकी जाहिलियत बिल्कुल सामने आ जाती है और इनको ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। अगर इसी जगह पर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो आज शायद इनका इस तरीके से बयान नहीं आता और ये पूरा अपना छाती पीट पीट कर पूरी दुनिया को ये चीज़ें बताते कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। हो भी क्यों ना ऐसा, क्योंकि ये तो अभी रोटी चीनी दाल के लिए ही मर रहे हैं, तो ये चांद पर जाने की बात कैसे भी सोच लें। इनको सोचने की बात ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ये अपने आवाम को बस इसी तरह से दुख और दर्द में तड़पते हुए खुद को, अगर यदि मंत्री है, नेता हैं, तो खुद को ऊपर पहुंचा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं और अपनी आवाम को गहराई में यानी कि गरीबी की गहराई में ढकेलते हुए जा रहे हैं। अब इनके हिसाब से तो चांद पर जाना व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। वहाँ पर जाने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इनको ये नहीं पता है कि शायद भविष्य में कभी कुछ ऐसा चांद से मिले जो भारत और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दे धरतीवासियों के लिए, ताकि धरतीवासी इस सब चीज़ों से अच्छे और भी विकास कर सकें और अपने को और भी तरक्की और डेवलपमेंट में हम मानव समुदाय लेकर जाएं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको IT के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप इनकी बात सुने ना, बात बिल्कुल सही है। आप फवाद चौधरी का बैकग्राउंड देखें ना, ये शख्स वजारत के पीछे पार्टियां मुसलसल चेंज करके है। ये मुशर्रफ के साथ भी था, PPPI ने PPP को छोड़ के PTI के वजारत के लिए PTI में भी आ गया था। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब PTI टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बंदा ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं IT हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। मैं साहब ये बात सुने कि आपको पता है कि iPhone 15 जो आगे आ रहा है इंडिया में बाकायदा मतलब कि मैन्युफैक्चर होना है, मतलब कि स्क्रैच से लेकर मतलब मैन्युफैक्चर तक इंडिया में होना है। तो आप ये देखें इधर आके, मतलब कि आपके पास ना कोई इंडस्ट्री है, मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप इंडिया से कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया के हवाले से हम बात भी नहीं ना कर सकते। तो इस लेवल पे जा चुके हैं हमसे, वो सारा हमें कंसीडर ही नहीं करते इंडिया हमारा कि इंडिया से कंपैरिजन। ये फजूल कंपैरिजन है। स्पेस साइंस का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे IT का पता है। हम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमें इंटर्नशिप का ही नहीं पता। हमें जो पढ़ा रहे हैं मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनको कुछ भी नहीं पता, मतलब कि टेक्नोलॉजी का ना, मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, पेपर पे आप प्रोग्रामिंग के पेपर ले रहे हैं। तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं ना हो सकती। वो तो फिक्स स्पेस साइंस है, आगे प्रोग्रामिंग करवाने के मतलब कि टूल्स एंड टेक्निक्स ही नहीं है। चलें मिस ये देखें ना, अगर आप फवाद चौधरी को ही ले लें, मतलब कि 10 साल से शख्स वजारतों में आप देख लें, किसी एक वजारत में इसने काम नहीं किया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गए पिछले एरा में, आप इसका काम देख लें, कुछ भी नहीं। आप उसी हिसाब से इसके स्टेटमेंट को कंसीडर करें ना। फजूल आदमी, इसने फजूल बात कर दी है, बस इग्नोर करें। बिल्कुल नहीं ज़ाया, मतलब कि आप देख लें, मतलब कि आप ये देख लें, आपको डॉक्टर कदीर और उनके हैं थे, मतलब कि जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, मतलब कि उन्होंने मतलब कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया था अपनी स्टेट का। और आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का आखिरकार देखें ना, मतलब कि किन हालों में अपनी उन्होंने ज़िंदगी मतलब कि ज़ाया की है। तो आप एक कंपैरिजन कर लें इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। और उनकी डेमोक्रेसी मतलब कि दुनिया में नंबर 1 कंसीडर की जा रही है, और आपके यहाँ कानून ही कोई नहीं है। आप इसी हिसाब से देख लें इंडिया हमसे किस मतलब कि कितना आगे, मतलब कि जहाँ पे जमहूरियत नहीं है वहाँ पे तलीम की कदर भी नहीं होगी। आप ये देख लें, फिर फवाद चौधरी कैसे स्टेटमेंट आना बनता है, मतलब कि आपको कंसीडर करना चाहिए वो सही बात का।